हेलो फ्रेंड्स, अन्योंहासेयो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी को कोरियन लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं सीखने के, और स्पेशली इंडिया में। मेरे पास अक्सर ये क्वेश्चन आता है मेल से और मैसेज से, या फिर जब भी मैं मिलता हूँ किसी से और उन्हें पता चलता है कि मैं कोरियन लैंग्वेज पढ़ने पढ़ाने में एक्टिव हूँ, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि कोरियन सीखने से क्या फ़ायदा होगा यहाँ पे इंडिया में। तो उस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे लगता है पर्सनली कि हर किसी को, चाहे आप स्टूडेंट हों या बिजनेसमैन हों या जॉब में हों या फिर घर में रहने वाले हों, सबको ही कोई एक फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी एक लैंग्वेज अपनी मदर टंग के अलावा ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि इट गिव्स यू it not only boosts your brain power and improves your memory, it also gives you a different perspective. आपको दूसरे कल्चर्स को, दूसरे लोगों को, दूसरे देश को एक अलग नज़रिए से देखने का आपको की पावर देता है आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखना। तो मुझे लगता है कि हर किसी को ये एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार लेना चाहिए। और कोरियन लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है ये, और एक बहुत ही खूबसूरत देश है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी एक भाषा को सीखने से एक नए देश से आपका कनेक्शन बनता है, और जिसकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही हो, लंबी रही हो, जिसका कल्चर काफ़ी एक अपने आप में बहुत सुंदर है, लोग काफ़ी ठीक हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में ही एक बेनिफिट है। तो एक तो वो है, और दूसरी चीज़ कि कोरियन लैंग्वेज सीखना आसान भी है हम लोगों के लिए, खासकर इंडियन लोगों के लिए। जो अमेरिकन हैं, यूरोपियंस हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये मुश्किल है, क्योंकि जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, जो वर्ड ऑर्डर है, वो सभी कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, ऑपोजिट है एग्जैक्टली। तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो मे बी उनके लिए स्पेनिश सीखना, जर्मन सीखना, फ्रेंच सीखना ये ज़्यादा आसान होगा। बट हमारे लिए, इंडियन लोगों के लिए अगर बात करें, तो कोरियन बहुत ईजी है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रामेटिकली और प्रोनाउंसिएशन वाइज हिंदी से काफ़ी मिलते जुलते हैं, और सभी इंडियन लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं। उसके अलावा जो कई सारे कल्चरल कॉन्सेप्ट्स हैं लैंग्वेज में, जैसे ऑनरिफिक्स का कॉन्सेप्ट है, वो सब हमारे लिए समझना आसान है। तो एक तो वो रीज़न है। उसके अलावा जो मेजर 3 बेनिफिट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं कोरियन लैंग्वेज सीखने के, उसमें सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। कि अगर आप कोरियन लैंग्वेज की फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो एक काफ़ी अच्छी फील्ड है। मतलब मैं पर्सनली अपने उससे बताऊं, जिनको मैं जानता हूं, जिन लोगों को उनके अनुभव से, तो लोगों ने सिंपल 2 साल का डिप्लोमा, साल भर का डिप्लोमा या 3 साल का बैचलर डिग्री करने के बाद में जो उनको जॉब मिली है, जो उनको सैलरी पैकेज मिला है, वो 4 साल या 6 साल इंजीनियरिंग पढ़ने वालों से, या फिर जिन्होंने मास्टर्स या PhD किया है अदर सब्जेक्ट्स में, उनसे बेहतर उनको सैलरी पैकेज ऑफ़र किया है कंपनीज़ ने। तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बेहतर हो जाती हैं आपके पास में। और कोरियन में बेहतर होने के थोड़े रीज़न ये हैं कि अभी भी कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक चाइनीज़, फ्रेंच और जर्मन, स्पेनिश या जापानीज़, अभी भी कोरियन लैंग्वेज में अच्छे कोरियन बोलने वालों की संख्या बहुत कम है इंडिया में, और ओवरऑल इन द वर्ल्ड आई थिंक। तो उसमें थोड़ी सी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो एक तो वो है। और कोरिया, आई डोंट नो कि इफ़ यू नो और नॉट, कि वर्ल्ड की 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और एशिया में नंबर 4 पे आता है GDP के टर्म्स में। तो ऐसी डेवलप्ड कंट्री की लैंग्वेज को अगर आप जानते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा एज तो मिलता ही है। और यहाँ की जो कई कंपनीज़ हैं, LG, सैमसंग, Hyundai, POSCO, ये इंडिया में ऑलरेडी हैं, और वर्ल्ड के और भी सारी कंट्रीज़ में लगभग ये बिज़नेस कर रही हैं। तो इनमें अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ लाइक एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑरेकल, जो कि कोरिया में भी बिज़नेस कर रही हैं, और उनके लिए कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो हायर करते हैं उनको, जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं उनको। प्लस ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो ट्रांसलेट होते हैं कोरियन में, मूवीज़ का ट्रांसलेशन होता है, सबटाइटल्स का। तो लैंग्वेज एक्सपर्ट के तौर पर तो एक है ही अपॉर्चुनिटी, काफ़ी अपॉर्चुनिटी है मैं कहूँगा। लेकिन उसके अलावा आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हों, या फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हों, या डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, अगर आपको कोरियन लैंग्वेज की एक एडिशनल स्किल आपके पास में है, तो वो आपके
सामने कुछ नए एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं और आपको साथ में कोरियन आती है, तो आप इंडिया के बाकी जो लाखों डॉक्टर्स हैं उनसे एक अलग फील्ड में खड़े हो जाते हैं। तो अगर कोरिया में किसी हॉस्पिटल को डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो यू विल बी द ओनली वन दे कैन चूज़ फ्रॉम इंडिया, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे जिनको कोरियन भी आती होगी। सिमिलरली हम किसी भी स्किल के बारे में कह सकते हैं कि आप हिस्टोरियन हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं पढ़ाई, तो अगर आपको कोरियन आती है तो इस कंट्री में थोड़े नए एवेन्यू आपके लिए खुलते हैं। तो पहला तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का है। उसके बाद जो सेकेंड बेनिफिट मेरे दिमाग में आता है वो है कि स्टडी का, कि अगर आपके दिमाग में अब्रॉड स्टडी करने का है आइडिया और आप चाहते हैं कि आप कोरिया में स्टडी करें, तो आपको कोरियन लैंग्वेज तो आना ही चाहिए। और आने से आपके सामने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये कि यहाँ पे जो भी, पहले तो ये बता दूँ आपको कि कोरिया की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग्स में आती हैं। यहाँ की करीब करीब 3-4 यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप 100 के अंदर में आती हैं, और हमारे यहाँ का आपको पता है कि एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। तो एकेडमिक जो स्टैंडर्ड है यहाँ का कोरिया का, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है हमारे देश से। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, जो एक्सपोजर आपको मिलेगा, वो नो डाउट काफ़ी बेहतर है। तो वो है। और उसके बाद आपको अगर यहाँ स्टडी करनी है तो कोरियन के अलावा आपको कुछ भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़नी हो या साइंस पढ़ना हो या रिसर्च करना हो, कुछ भी पढ़ें आप, कोरियन तो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अदरवाइज़ सर्वाइवल यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो कम्युनिकेशन का की लैंग्वेज है यहाँ पे वो कोरियन लैंग्वेज है। नोटिफिकेशंस, मेल्स जो भी यूनिवर्सिटी से आएंगे आपके पास वो कोरियन में होंगे। तो एक तो मैंडेटरी है ही वो सीखना। उसके अलावा अगर आपको कोरियन आती है तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे कोरियन गवर्नमेंट की, KGSP है, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें वो प्रेफरेंस देते हैं उन स्टूडेंट्स को जिनको कोरियन आती है थोड़ी बहुत। अगर आपके पास टॉपिक का लेवल 3 है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी है तो सिंपल बेसिक कम्युनिकेशन आपको कोरियन में आता है तो दे विल प्रेफर यू अदर स्टूडेंट्स की जगह जिनको की कोरियन नहीं आती है। तो एक तो वो है, पढ़ाई में आपके पास में एक बेनिफिट है उसका। थर्ड, आजकल एक बहुत बड़ी संख्या है हालियू जो कोरियन वेव है उसके कारण से कोरियन के ड्रामा और कोरियन पॉप को पसंद करने वाले लोगों की। तो अगर आप कोरियन ड्रामा के और K-pop के फ़ैन हैं तो और आप इंग्लिश सबटाइटल्स के थ्रू ड्रामा देखते हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू कोरियन सॉन्ग्स को समझते हैं, तो यू आर मिसिंग अ लॉट, बिलीव मी। बहुत सारे कोरियन के ऐसे एक्सप्रेशंस हैं और वर्ड्स हैं जो इमोशंस को कन्वे करते हैं, वो दे आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते, और करेंगे भी तो उसका मेजर जो उसका एसेंस है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो कोरियन लैंग्वेज आपको बेसिक्स तो एटलीस्ट आनी चाहिए, बिगिनर लेवल के बेसिक्स आपको आनी चाहिए अगर आप सही तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं कोरियन ड्रामा को या मूवीज़ को या सॉन्ग्स को। तो एक तो वो रीज़न है। अगर आपका है इसमें इंटरेस्ट कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बेसिक लेवल तो सीखना चाहिए। तो ये 3 मेन रीज़न मेरे दिमाग में हैं जिसके कारण से मुझे लगता है कि कोरियन सीखना बेनिफिशियल हो सकता है किसी के लिए भी। आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन हो, कोई और क्यूरियोसिटी हो कोरियन लैंग्वेज के बारे में, कोरिया के बारे में, कोरियन कल्चर के बारे में, या इन जनरल एनीथिंग अबाउट कोरिया, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स and I will try to make a brief video like this and address your question or query. Thank you.